नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं घर की लाइटिंग के बारे में, घर के प्रकाश के बारे में। आपके घर की लाइटिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, आपके घर का प्रकाश किस तरह का होना चाहिए, उससे आपके जीवन पर किस प्रकार के पॉजिटिव प्रभाव पड़ेंगे, इस सब के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे पंडित जी के साथ। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। जिस व्यक्ति का विवाह ना हो पा रहा हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, अगर विवाह ना हो पा रहा हो आपका, तमाम प्रयास करने के बावजूद, तो उसके कमरे में एक पूर्ण चंद्रमा का, फुल मून का एक चित्र लगा दीजिए। सोने के कमरे में एक फुल मून का चित्र लगा दीजिए उस बालक के या उस बालिका के जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है। ऐसा करने से विवाह होने की संभावनाएं जल्दी से जल्दी और अच्छी से अच्छी बन जाएंगी। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 10 मार्च के पंचांग के बारे में। दिनांक 10 मार्च 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 9:42 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं शाम को 6:37 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे शुरुआत में हमने बात की है कि आज हम बात करने वाले हैं घर की लाइटिंग किस प्रकार की होनी चाहिए। सबसे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि घर की लाइटिंग कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंडित जी, वो बता दीजिए। प्रकाश की या लाइटिंग की अगर हम बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है इस जीवन के लिए। प्रकाश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साधना पूजा से लेकर के जीवन जीने के लिए। इस जीवन को चलाने के लिए प्रकाश एक बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा है, एक बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी है। शरीर और मन पर इस प्रकाश का सीधा असर पड़ता है। आपके शरीर पर भी लाइटिंग का असर होता है, प्रकाश का असर होता है, और आपके मन पर भी लाइटिंग का, प्रकाश का सीधा असर होता है। प्राकृतिक प्रकाश जो है, नेचुरल प्रकाश जो है, जैसे सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश, ये आपकी आत्मा तक को प्रभावित कर देता है। घर में प्रकाश की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। घर में लाइटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में लाइटिंग सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होगा तो बहुत सारी समस्याएं आपको परेशान करेंगी। इसीलिए घर में अंधकार रखने से बचिए और कोशिश करिए कि घर का कोई भी कोना, कोई भी जगह ऐसी ना हो जो अंधकार में डूबी हुई हो। हर जगह प्रॉपर और पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। पढ़ने की जगह पे, रसोई में, पूजा की जगह पे, सोने की जगह पे, हर जगह पे आपको पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। और अगर आप प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रखेंगे तो घर की बहुत सारी समस्याएं, घर की बहुत सारी मुश्किलें वैसे भी दूर हो जाएंगी। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ाएंगे इस विषय को। पंडित जी के साथ और भी बातचीत होगी। अब बारी आती है राशिफल पर आने की। पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि,
इस समय आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से सुख मिलता हुआ दिख रहा है और यात्रा के बेहतर योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 81%। वृषभ राशि, जीवन में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 76%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। अचानक आर्थिक लाभ आपको हो सकता है। परिवार के संबंधों पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब आपके सवाल जवाब के सिलसिले के साथ शुरुआत करते हैं। आज के शो का पहला सवाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का है। पंडित जी आज का पहला प्रश्न हमें श्रद्धा अवस्थी जी ने लिखा है। लखनऊ से लिखती हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 12 जनवरी 2002। जन्म का समय है 2:30 AM। जन्म स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि मेरी माता जी का निधन हो चुका है। पिता का साथ कभी भी नहीं मिल पाया, कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया। आगे मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? श्रद्धा, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा शुक्र की और अंतरदशा आपकी बुध की फिलहाल कुंडली में चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से मैं बता दूं कि आपको शिक्षा क्षेत्र में, टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में, टीचिंग फील्ड में प्रयास करें तो उसमें कम प्रयास में आपको जल्दी सफलता मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपका आने वाला समय अच्छा है और आपका भविष्य ठीक है। एक बढ़िया नौकरी और एक बढ़िया जीवन आपका दिख रहा है। अभी आपकी उम्र लगभग 21 साल हुई है। 24 वर्ष की उम्र के बाद से आपके जीवन में सफलता मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। और रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप आपको करना चाहिए। अगर ये उपाय आप करें तो आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। और चलिए वापस लौटते हैं आज के ही विषय के ऊपर और पंडित जी से अब ये समझते हैं कि जब बात घर की लाइटिंग की होती है तो घर की लाइटिंग में किन तमाम बातों का ख्याल हम सबको रखना चाहिए पंडित जी? घर की जो लाइटिंग है वो आपके मन को बहुत अच्छा कर सकती है। आपके मन में डिप्रेशन पैदा कर सकती है। आपके मन में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के विचार भी ला सकती है। इसलिए घर की लाइटिंग में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, ऐसा घर जरूर लीजिए जिस घर में प्राकृतिक प्रकाश आए। कम से कम 24 घंटे में 10 मिनट 15 मिनट सनलाइट जरूर आनी चाहिए। घर में प्राकृतिक प्रकाश जरूर आना चाहिए। इसके अलावा घर में हर जगह अगर नेचुरल लाइट नहीं आ सकती
तो कम से कम घर के हर स्थान पर प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, घर के हर जगह पे लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश अगर आपके घर में कम आता हो तो आप कोशिश करें कि पीली रोशनी रखें, येलो लाइट रखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे अगर घर में सूर्य का प्रकाश आता हो, घर में लाइटिंग दिन की अच्छी रहती हो, तो सफेद रोशनी का प्रयोग करना भी अच्छा होगा। लेकिन अगर सनलाइट बिल्कुल नहीं आती हो या दिन का प्रकाश बिल्कुल नहीं आता हो तो आप येलो लाइट का प्रयोग करिएगा। घर के लिविंग एरिया, रसोई और मुख्य द्वार, घर का जो ड्राइंग रूम है जिसको लिविंग एरिया कहते हैं, घर की जो रसोई है और घर का जो मुख्य द्वार है, यहां पर प्रकाश की उचित व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। बाकी जगहों पर अगर नॉर्मल लाइट भी हो, सामान्य प्रकाश भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने की जगह पर और काम करने की जगह पर भी ज्यादा प्रकाश रखिएगा। पढ़ने और काम करने की जगह पर भी ज्यादा लाइट रखना आपके लिए बेहतर होगा। बेडरूम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जब सोते हैं तो पूरी तरह से अपने बेडरूम में अंधेरा कर लेते हैं। बेडरूम में कभी भी पूरी तरह से अंधकार नहीं करना चाहिए। सोते समय भी धीमी लाइट, मध्यम लाइट अगर हो, धीमी लाइट अगर हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पूरी तरह से अंधकार में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से अंधकार में सोने से आपको अवसाद हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए हल्की लाइट कमरे में जरूर रहे जब आप सोएं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं अगली 3 राशियों का वक्त कैसा रहेगा। कर्क राशि, अगर थोड़ा प्रयास करते हैं तो इस समय आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं और स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 89%। बहुत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नया कारोबार इस समय शुरू न करें। लंबी यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को या तो कुछ दान करें या शनि मंत्र का जप करें, आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 53%। यानी मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, इस समय यात्रा करने से बचाव करें। धन के नुकसान से बचना है आपको। शाम तक सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 47%। बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी अगर दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं। और चलिए सवाल जवाब को आगे बढ़ाते हैं और पूछ लेते हैं पंडित जी से कि अगला सवाल कौन से दर्शक का ले रहे हैं। पंडित जी अगला प्रश्न प्रियंका श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं ये। 22 मई 1982 का जन्म है। जन्म का समय है रात को 11:09। जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि 2009 में शादी हुई थी। कुछ समय तक अलग रहने के बाद फिर से साथ में रहने लगे
और फिर से अलगाव जैसी नौबत आ गई है। भविष्य क्या होगा? क्या ये विवाह चल पाएगा? प्रियंका जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है जून 2023 तक। देखो, शादी अगर आप चलाना चाहती हैं तो अभी जून 2023 तक थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। उसके बाद से चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी और अप्रैल 2024 के बाद पूरी तरह से ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अभी आपको शांति से, धैर्य से इस समय को निकालना होगा। अभी के लिए आप एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लीजिए और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके प्रार्थना करिए, इससे आपको लाभ होगा। देखिए, घर की लाइटिंग के बारे में विस्तार से समझ रहे हैं पंडित जी से। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये जानते और समझते हैं कि घर की जो लाइटिंग है उससे अगर हम फायदा उठाना चाहते हैं, किसी प्रकार का लाभ हमें चाहिए, तो पंडित जी लाइटिंग कैसी होनी चाहिए और कैसे फायदा मिलेगा हमें? देखिए, बच्चों के कमरे में आप रंग बिरंगी लाइट लगा सकते हैं खूबसूरती के लिए, एनर्जी के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो बच्चों के कमरे में मल्टी कलर की लाइट लगा लें, लेकिन जो मुख्य लाइट है बच्चों के कमरे की, जिसमें वो पढ़ेंगे या जिसमें वो काम करेंगे, वो लाइट सफ़ेद होनी चाहिए। बीमार और वृद्ध लोगों को ऐसे कमरे में रखिए जिस कमरे में सूर्य का प्रकाश आता हो या कम से कम दिन का उजाला पर्याप्त मात्रा में आता हो। बीमार और वृद्ध लोगों के कमरे में सूर्य का प्रकाश जरूर आना चाहिए और बीमार और वृद्ध लोगों के कमरे में एक हरी लाइट, ग्रीन लाइट की व्यवस्था करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ग्रीन कलर जो है, ग्रीन लाइट जो है, वो कहीं ना कहीं शरीर को हील करती है, शरीर की बीमारियों को दूर करती है। तो आप एक हरी लाइट की अगर वहां व्यवस्था करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपका मन तनाव में रहता हो या आपको मेंटल डिप्रेशन हो, मानसिक तनाव होता हो, तो ज़्यादा प्रकाश में रहने की आदत डालिए। ज़्यादा लाइट में रहेंगे तो इससे मन का डिप्रेशन दूर होगा, जो मानसिक रोग हैं, जो मानसिक बीमारियां हैं, वो समाप्त होंगी। तो ज़्यादा प्रकाश में रहने से मानसिक रोग और मानसिक बीमारियां निश्चित रूप से दूर होती हैं। अगर आप चारों तरफ लाइट जला के बीच में बैठ के प्रार्थना करते हैं तो इससे विशेष लाभ होता है। आपने देखा होगा कि पहले जमाने में लोग बैठते थे और चारों तरफ दीपक से एक सर्कल बना देते थे, दीपक जलते हुए रहते थे, उसके बीच में बैठ के प्रार्थना करते थे। या आज के ज़माने में कुछ ऑकल्ट साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक ट्रायंगल बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, उसके हर कोने पे एक मोमबत्ती रखते हैं और उसके बीच में बैठ के प्रार्थना करते हैं। प्रकाश का विशेष प्रयोग होता है प्रार्थना करने के समय। इसीलिए देखिए, हमारी जो परंपरा है वो क्या कहती है कि हम पूजा के समय दीपक जलाते हैं। तो सामने दीपक जला के आप प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना भी सही रहेगी। आप चाहें तो अपने चारों तरफ ऐसी व्यवस्था करें कि जो पूजा स्थान है उसमें चारों तरफ लाइटिंग हो और बीच में बैठ के आप पूजा, उपासना, साधना, प्रार्थना कर सकें। एकाग्रता बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं हर बच्चे को कहूँगा, हर छात्र को कहूँगा, हर विद्यार्थी को कहूँगा कि वो टेबल लैंप की रोशनी का इस्तेमाल करे। टेबल लैंप की लाइट में काम करने से कंसंट्रेशन बेहतर होता है, एकाग्रता की समस्या दूर हो जाती है।
तो अगर आप छात्र हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि आपका कंसंट्रेशन बेहतर हो, तो टेबल लैंप की रोशनी में अगर आप पढ़ें, टेबल लैंप की रोशनी में अगर आप काम करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए वापस लौटते हैं राशियों के ऊपर और जान लेते हैं पंडित जी से कि अगली 3 राशियों का हाल क्या है। तुला राशि, इस समय थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपको नए काम का अवसर मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी का सहयोग इस समय आपको मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 79%। अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, संपत्ति का लाभ मिलेगा आपको। मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं। नए मित्र इस समय आपके बनेंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 91%। बहुत अच्छा भाग्य, बहुत ही अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि अब कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न अमित कुमार जी ने हमें लिखा है। लुधियाना से लिखते हैं ये। जन्म तारीख है 19 जनवरी 1987। जन्म का समय है 3:50 दोपहर को। जन्म स्थान है लुधियाना, पंजाब। ये लिख रहे हैं कि 2003 में इनकी सर्जरी हुई है। कब तक पूरी तरह से रिकवरी हो पाएगी? कर्ज बहुत ज़्यादा है। नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार कर रहे हैं, क्या उसमें सफलता मिलेगी? अमित जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और राशि बनती है सिंह। महादशा राहु की और अंतरदशा आपकी बुध की फिलहाल चल रही है। देखिए, व्यापार में तरक्की करने में और कर्जा उतारने में अभी लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। 2024 के अक्टूबर के बाद से आपकी जिंदगी में सुधार होना शुरू होगा। लेकिन जहां तक आपके रिकवरी का प्रश्न है, आपके स्वास्थ्य के बेहतर होने का प्रश्न है, इस साल के अप्रैल के बाद से आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, व्यवसाय ठीक चले और कर्ज आपका जल्दी समाप्त हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका सुबह शाम एक बार पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, प्रकाश की बात कर रहे हैं, लाइटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये समझते और जानते हैं पंडित जी से कि सूर्य के प्रकाश का अगर हम लाभ उठाना चाहते हैं तो किस प्रकार से उठाया जाए? आप दुनिया में कितनी भी आर्टिफिशियल लाइट लगवा लें, कितनी भी बढ़िया एलईडी लगवा लें, कुछ भी लगवा लें, लेकिन सूर्य के प्रकाश की बराबरी कोई हो ही नहीं सकती। और सूर्य के प्रकाश से जीवन मिलता है,
सूर्य के प्रकाश से स्वास्थ्य बेहतर होता है और सूर्य के प्रकाश से आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि सूर्य के प्रकाश का लाभ आखिर हमें कैसे उठाना चाहिए। देखिए, उगते हुए सूर्य का जो प्रकाश है ये आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके मन के लिए सर्वोत्तम होता है। और उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठना या उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना बहुत शुभ होता है। और जो सामान्यतः हम कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाओ, वो भी सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने का एक तरीका है, एक व्यवस्था है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आप ज़्यादातर तभी आएंगे जब आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे। इसीलिए सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कैसे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करेंगे अपने ऊपर? पहले सूर्य को जल अर्पित करेंगे, सादा जल, प्लेन वाटर पहले सूर्य भगवान को चढ़ाइएगा। और अगर उगते हुए सूर्य को चढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो 10 बजे प्रातः के पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और इसके बाद सूर्य देव की तरफ पीठ करके बैठिएगा। सूर्य की रोशनी अगर आपको लेनी है तो वो सामने से नहीं ली जाती, वो चेहरे की तरफ से नहीं ली जाती, वो पीठ की तरफ से ली जाती है। तो अगर आपको सूर्य की रोशनी लेनी है तो सूर्य की रोशनी में आप पीठ करके बैठिएगा। और जब आप सूर्य का प्रकाश ग्रहण करना चाहेंगे तो हल्के वस्त्र, पतले वस्त्र या कम से कम वस्त्र धारण करके अगर आप सूर्य का प्रकाश ग्रहण करना चाहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखिए कि अगर आप नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं, तो आप अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को वैसे भी सामान्य रूप से दूर कर सकते हैं। और चलिए, इसी के साथ वक्त तो चला है अंतिम 3 राशियों का वक्त पंडित जी से जानने का कि मकर, कुंभ और मीन राशि का वक्त कैसा रहेगा। मकर राशि, कारोबार के मामले में इस समय आपके लिए लाभ होता दिखाई दे रहा है। सेहत की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। विदेश यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, सेहत में आपके मजबूती आएगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। उपहार और सम्मान का लाभ इस समय आपको मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 54%। यानी मेहनत थोड़ी ज्यादा करेंगे तभी आपको फायदा हो सकेगा। मीन राशि, संपत्ति का विवाद आपका हल होगा। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय वाहन सुख की आपको प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को खाने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 87%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए इस शो का अंतिम सवाल पंडित जी से जानने का। जी,
आज का अंतिम प्रश्न किरण आर्या जी ने हमें लिखा है, महाराष्ट्र से लिखती हैं, अपनी पुत्री रश्मि के बारे में जानना चाहती हैं। रश्मि की जन्म तारीख है 29 जून 1993। जन्म का समय है 9:15 सवेरे। जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि काफ़ी समय से प्रयास करने के बावजूद पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। किरण जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और राशि बनती है तुला। महादशा शनि की और अंतरदशा इनकी बुध की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से इनका विवाह होने का समय साल 2024 है। 2024 के फरवरी से लेके नवंबर के बीच में इनका विवाह हो जाएगा। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, साल 2024 में इनकी शादी होने के योग ज़्यादा प्रबल हैं। दूसरा, विवाह जब भी किया जाएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लिया जाएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आप अपनी पुत्री को एक मोती बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, इनको बोलें कि रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगी, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये 2 काम किए जाएं तो विवाह जल्दी भी होगा और बेहतर भी होगा। पंडित जी, चूंकि हम प्रकाश की लाइटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश सुबह नहीं आता है, तो फिर उस घर में किसी प्रकार की अगर दिक्कतें आती हैं तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, और सूर्य का प्रकाश अगर नहीं आता है तो फिर क्या होगा? बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहां सूर्य का प्रकाश तो छोड़िए, दिन का उजाला भी नहीं आता। दिन में काम करने के लिए भी बल्ब जलाना होता है, लाइट जलानी होती है, यानी दिन का उजाला भी नहीं आता और सूर्य का प्रकाश भी नहीं आता। ऐसे घरों में बीमारी की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और ऐसे घरों में ज़्यादातर लोग बीमार होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं उनको निरंतर परेशान करती हैं। और ऐसे घरों में रहने पे घर में डिवीज़न होना, झगड़े लड़ाई होना, इसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इसका पहला समाधान ये है कि सूर्य का प्रकाश चलिए नहीं आया, लेकिन दिन का उजाला आए, इसके लिए कम से कम रोशनदान बनवाइए, खिड़की बनवाइए, मिरर लगाइए, कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करिए जिससे दिन का उजाला तो कम से कम घर में आए ही। और अपने घर में ज़्यादातर जगहों पर सफ़ेद और कहीं कहीं पर हल्की पीली लाइट का इस्तेमाल करिए, ताकि घर में जो कृत्रिम प्रकाश है, जो आर्टिफिशियल रोशनी है, वो भी पर्याप्त मात्रा में आ सके। अगर वो भी पर्याप्त मात्रा में आएगी तो निश्चित रूप से जीवन में सुधार की संभावना बन जाएगी। और जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 10 मार्च को, हम सब की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जान लेते हैं कि आपका वक्त कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 10 मार्च को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा। करियर में आपके स्थिरता बनी रहेगी और स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। साल के अंत में अगर आप बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सावधानी बनाए रखनी होगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ जान लेते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या जो माला गले में सामान्यतः हम पहने रहते हैं, उस माला से मंत्र का जप भी कर सकते हैं, या जो माला गले में पहनते हैं उस माला से मंत्र जप नहीं करना चाहिए?
देखिए, मंत्र जप करने के लिए और धारण करने के लिए अलग अलग माला का प्रयोग करना चाहिए। जो माला आप गले में धारण करते हैं, उस माला से मंत्र जप नहीं किया जाएगा। तो जो माला आप मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप करने के बाद पूजा स्थान पे रख दीजिए, और जो माला पहनते हैं उसे पहने रहिए। रात में सोते समय निकाल दीजिए। अगले दिन सुबह स्नान करके दोबारा उस माला को गले में पहन सकते हैं। और चलिए, अब वक्त हो गया है 10 मार्च के शुभ पहर के बारे में जानने का। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 10 मार्च 2023, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल आपको अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धन के मामले में अगर समस्या चली आ रही है, तो धन के मामले में चली आ रही समस्या आपकी दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 10 मार्च 2023, दिन शुक्रवार। समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। अब बारी आ गई है आज की गुड लक राशि के बारे में जानने की। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के जो लोग हैं, उन्हें कौन सी पूजा उपासना करनी चाहिए जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए शनि देव की उपासना करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। नियमित रूप से अगर ये शनि मंत्र का जप करें और शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। इनके जीवन में इनको सफलता ज्यादा मिलेगी। और चलिए, आज के शो के तमाम उपाय आपने जान लिए हैं पंडित जी से। अब बारी आती है आज के शो का महा उपाय जानने की पंडित जी। जी, अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो क्या उपाय करें कि नौकरी में परिवर्तन हो और बेहतर नौकरी आपको मिल जाए। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करिएगा। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और शनिवार को ही गरीब आदमी को, निर्धनों को मीठी चीज का दान करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो नौकरी में आपके परिवर्तन की संभावनाएं जल्दी बनेंगी और उससे आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।